नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं एज एन आयुष मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए काम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, आपको 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ सिम्टम्स अभी भी आ रहे हैं, तो क्या आपको उसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए? क्या उसका सिग्निफिकेंस है? आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए दोस्तों, दो कैटेगरी में हम लोग इन सिम्टम्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होगी माइल्ड और एक होगी सीवियर। माइल्ड में हम ऐसे सिम्टम्स को इंक्लूड करेंगे जो कि पोस्ट वायरल एग्जेक्शन के कारण आते हैं। पोस्ट वायरल एग्जेक्शन मतलब दोस्तों कि अगर कोई भी वायरल इलनेस होती है तो ये देखने में आता है कि उनको पोस्ट वायरल एक एग्जेक्शन सिम्टम्स आते हैं। यानी कि कभी कभी बुखार आना, ऑन एंड ऑफ फीवर आना 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ऑन एंड ऑफ उनको चेस्ट में पेन होना स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, ऑन एंड ऑफ उनको हेडेक होना, कभी कभी गले में खराश होना, बदन दर्द करना, एक्सट्रीम वीकनेस होना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं पोस्ट वायरल एग्जेक्शन के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। डाइट के अंदर में आपको विटामिन सी और प्रोटीन रिच चीज़ें खानी है। प्रोटीन आपको डेली अपने वेट के हिसाब से, जितना आपका वेट है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है डेली हिसाब से। यानी कि 50 केजी अगर आपका वेट है फॉर एग्जांपल, तो 50 ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। और दोस्तों, अगर आपको एक्सट्रीम वीकनेस है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी में मेडिसिन आती है, आप उनको भी ले सकते हैं अंडर डॉक्टर गाइडेंस में। लाइक एसिड फोर्स आप ले सकते हैं, जिंसन आप ले सकते हैं, कार्बोवेज आप ले सकते हैं, लेकिन इनको डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर में लीजिए आप। और आप एलोपैथी में इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट वायरल एग्जेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं कभी कभी 4 से 6 महीने या 1 साल तक भी चल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि चिकनगुनिया में कुछ पेशेंट्स में जॉइंट पेन 1-1 साल तक भी चला जाता है। तो वो जो सिम्टम्स होते हैं वो पोस्ट वायरल एग्जेक्शन में आते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, और आप चाहे तो होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं जो कि आपकी रिकवरी में काफ़ी आपको मदद करेगी। आपकी रिकवरी काफ़ी जल्दी उससे हो जाएगी। अब बात आती है उन सीरियस सिम्टम्स को। अगर वो अभी भी आपको आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही अलर्ट हो जाना पड़ेगा, आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो सिम्टम्स कौन कौन से दोस्तों? अगर अभी भी आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन आपको बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है और वो पेन आपका रेडिएट भी हो जाता है, उस पेन के कारण भी आपको ब्रेथलेसनेस और भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपका फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, आपका रेस्पिरेशन रेट मोर देन 31 हो जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल अभी भी 90-95 से नीचे जा रहा है, इन सारी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका वो सीआरपी, डी डाइमर, ईएसआर, IL-6, एक्सरे चेस्ट और सीटी चेस्ट आपका वो करवा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी देखने में आता है कि कोरोना वायरस ठीक होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद भी लोगों को वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाता है और कभी कभी केसेस में उनकी डेथ भी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि उन्होंने वक्त रहते ही ध्यान नहीं दिया और वक्त रहते ही वो लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी, क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद भी, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं अभी भी, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो समय से जो जांचें मैंने आपको बताई हैं वो उनको करवा सकें और आपकी रिकवरी प्रॉपर तरीके से हो पाए। देखिए दोस्तों, एक कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा फैटल सिद्ध हो रहा है। 22% केसेस में जो मोर्टेलिटी हो रही है कोरोना होने के 2 हफ्ते के बाद भी, वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है? हमारी लंग्स में एल्वोलाई होते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ऐसे बहुत सारे एल्वोलाई होती है हमारी लंग्स के अंदर में, उनको एक वॉल सेपरेट करती है। अगर वो वॉल हार्ड हो जाती है, उसमें स्कार बन जाते हैं, तो उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है आपको। आपके हार्ट पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है। मतलब कि जो वेसल्स हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है और लंग्स से फिर हार्ट की तरफ खून को लेके आ रही है, उन वेसल में हाई बीपी हो सकता है, जिससे कि आपकी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाती है। मतलब कि हार्ट में भी आपकी दिक्कत आ सकती है, साथ में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको वक्त रहते ही डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पल्मोनरी फाइब्रोसिस अगर आपको हो जाता है तो वो एक इरिवर्सिबल चीज़ है। आपको उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों एलोपैथी के अंदर में। और अगर ये कंडीशन अनफॉर्चुनेटली आपको हो जाए तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है दोस्तों जो काफ़ी इफेक्टिव है,
ऐसी कंडीशन के लिए उसका नाम है एस्प्यूटोस्पर्मा मेरिटिंचर। आप इस मेडिसिन को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट रेजीम में, लेकिन आपको एलोपैथी मेडिकेशन और इस मेडिसिन के अंदर में 2 से 3 घंटे का गैप रखना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने आपको बातें बताई वो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सीआरपी, डी डाइमर, IL-6 जैसे टेस्टों का क्या सिग्निफिकेंस है कोविड-19 के अंदर में और उसके बाद भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई में आपको मुझसे कंसल्टेशन की क्या प्रोसेस है वो आपको रिप्लाई में मिल जाएगा दोस्तों। और आप मेरी डिस्क्रिप्शन में भी जाके मेरे से कंसल्टेशन की क्या प्रोसेस है उसको आप देख सकते हैं। मुझसे कंसल्टेशन का टाइम दोस्तों शाम के 5 से 8 बजे के बीच में है।